अब देखिए मेरे ऊपर कोई वो वंश परंपरा की तलवार तो झूल नहीं रही कि भैया तुम्हारे बाप दादा राम कथा सुनाते थे तो तुमको भी सुनानी पड़ेगी, जबरदस्ती है कोई कि अगर पानी मर्यादा तोड़ दे तो विनाश निश्चित है और अगर वाणी मर्यादा तोड़ दे तो सर्वनाश निश्चित है। अगर आप स्वप्न दृष्टा हैं तो आपकी जन्म पत्री पर आपके जन्म का समय कुछ भी लिखा हो, लेकिन सच यह है कि श्री राम की तरह आपका जन्म भी दोपहर में हुआ। सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है, वो वक्त कुछ अलग था, ये वक्त कुछ अलग है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये लोग दो तरह के लोग हैं आपको यहां मिलेंगे। एक बख्तियार खिलजी की औलादें जो धर्म ग्रंथों को फूंकते रहेंगे। सबसे पहले हमें क्या बोलना चाहिए, किसका जयकारा लगाना चाहिए? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का। बोलिए मेरे साथ, जय श्री राम, जय जय श्री राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। आप सबको मेरा राम राम। सामने संत महात्मा बैठे हुए हैं, आपको विशेष तौर पर प्रणाम। आपकी उपस्थिति में बोलना बड़ा मुश्किल है। जो लोग इतना जानते हों, इतने ज्ञानी हों, उनके सामने खड़े होकर बोलना पड़े मुझ अकिंचन को। लेकिन ठीक है, मैं समझता हूं कभी कभी मेरा बोलना और भगवान श्री राम पे बोलना किसी बच्चे के तुतलाने जैसा है इनके सामने। लेकिन बड़ों को बच्चों का तुतलाना भी अच्छा लगता है, तो मैं तुतला के कुछ बोल देता हूं जो मुझे आता है। ये जो राम का दरबार है, आज मैं देख रहा हूं, आज इंद्र देवता ने कुछ खास कृपा नहीं की हमारे ऊपर, बड़ा संकट उत्पन्न किया, लेकिन फिर भी राम की प्रजा ने ये राम का दरबार भर दिया। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये भरी हुई कुर्सियां देख के। विश्वास मानिए, भरा हुआ पंडाल, भरी हुई कुर्सियां देख के मेरे जैसे एक वक्ता को वही खुशी होती है जो मेडल से भरा हुआ अपना सीना देखकर एक फौजी को, एक जवान को होती है, या फिर वो खुशी जो फसलों से भरा हुआ अपना खेत देखकर एक किसान को होती है। साथियों, मेरे जीते हुए मेडल भी आप हैं, मेरी बोई हुई फसल भी आप हैं। मैं चाहता हूं एक बार अपने अभिनंदन में जोरदार तालियां बजा लें। यह उत्साह अगर आपने अगले 45 मिनट बनाए रखा तो जान लीजिए कि आज की शाम ऐतिहासिक हो जाएगी। आप साथ कुछ लेके जाएंगे। साथियों, मैं आज आपका पहले तो एक भ्रम तोड़ दूं कि मैं आज राम कथा सुनाने नहीं आया हूं। राम कथा सुनाने क्यों नहीं आया? क्योंकि इस देश में एक से एक ज्ञानी, एक से एक विद्वान, एक से एक महात्मा है। कितने तो यहीं विराजमान हैं जो मुझसे कहीं अच्छी राम कथा आपको सुना सकते हैं। आप यहीं इसी अवधपुरी में किसी संत महात्मा के चरण पकड़ के बैठ जाएं, आपको इतनी सुंदर राम कथा सुनाएंगे कि आप भाव विभोर हो जाएंगे, आपकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगेगा। तो जो काम मैं सबसे अच्छा नहीं कर सकता वो मैं क्यों करूं? सही कह रहा हूं मैं? अब देखिए मेरे ऊपर कोई वो वंश परंपरा की तलवार तो झूल नहीं रही कि भैया तुम्हारे बाप दादा राम कथा सुनाते थे तो तुमको भी सुनानी पड़ेगी, जबरदस्ती है कोई। कुछ लोगों के ऊपर झूलती है तलवार कि तुम्हारे बाप दादा प्रधानमंत्री थे, और अगर मैं फैक्चुअली करेक्ट हो जाऊं तो तुम्हारे बाप नाना प्रधानमंत्री थे तो तुमको भी बनना ही पड़ेगा। भले भले कोई गुण हो ना हो, पर भैया बनना तो पड़ेगा। और चाहे प्रधानमंत्री बनने की जिद में, अंधी दौड़ में तुमको पांडवों पे जीएसटी क्यों ना लगानी पड़े, यह प्रेशर तो है। मेरे ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन हां, मैं बहुत दिनों से पब्लिक स्पीकिंग में हूं, ये जानता हूं कि कभी कभी वाणी थोड़ा इधर उधर हो जाती है, वाणी भटक जाती है, क्षमा कर देना चाहिए। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की धरती पे खड़ा हूं, और एक बात मैं भी समझता हूं कि अगर पानी मर्यादा तोड़ दे तो विनाश निश्चित है, और अगर वाणी मर्यादा तोड़ दे तो सर्वनाश निश्चित है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आप ये ना समझें कि भाई सब जो है वाणी से विपन्न नहीं है, गरीब ही हैं, कुछ लोग वाणी के धनी भी हैं। मैं श्री राम की बात पे आऊं उसके पहले मैं जो वाणी के धनी लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी वाणी के बड़े धनी हैं। वो कहते हैं मैं जो कहता हूं वो मैं करता हूं। और
हमारे मुख्यमंत्री जी वो कहते हैं मैं जो नहीं कहता हूं वो भी करता हूं। हम देख रहे हैं पड़ोस में क्या हो रहा है, इलाहाबाद ज्यादा दूर थोड़ी है यहां से। और एक हमारे प्रयागराज, अरे भैया पूरी जिंदगी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़े, उसका नाम आज भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, तो वही निकल जाता है, क्षमा चाहता हूं। और एक हमारे युवराज हैं, वो कहते हैं देखो भैया मैं क्या कहता हूं, मैं क्या बोलता हूं, मैं क्या समझता हूं, ये मुझे खुद ही नहीं पता तो मैं दूसरों को क्या बताऊं। अभी देखिए थोड़े दिनों पहले ब्रिटेन चले गए, आपने देखा ब्रिटेन में क्या हुआ। गांधी जी कह के गए अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये ब्रिटेन में जाके बोल रहे हैं अंग्रेजों भारत लौटो। हमारा लोकतंत्र खतरे में है, आओ हमारे लोकतंत्र को बचाओ। किससे गुजारिश कर रहे हैं, किससे गुहार लगा रहे हैं हमारा लोकतंत्र बचाने के लिए, जिन्होंने पूरी दुनिया में लोकतंत्र को कलंकित किया, 300-350 साल पूरी दुनिया को कॉलोनाइज करते रहे। ऐसे लोगों से गुजारिश की जा रही है कि भारत आओ हमारा लोकतंत्र बचाओ। और आए थे एक बार, ये 250-300 साल पहले आए थे, और आके क्या किया इन्होंने, हमसे हमारे भगत सिंह छीन लिए, हमसे हमारे चंद्रशेखर तिवारी आजाद छीन लिए। इनसे गुजारिश कि लोकतंत्र बचाओ। ये भैया ऐसा ही हुआ जैसे बिल्ली से कहा जाए कि आओ दूध की चौकीदारी करो। ये तो हालत अपने देश की है, लेकिन हंसी मत, प्रदेश की भी हालत बड़ी अच्छी नहीं है। यहां बिल्लियां तो नहीं है लेकिन बंदरों का बड़ा आतंक है। मैं सुन रहा हूं आजकल जो हाथ में आता है फाड़ देते हैं। आप समझ रहे हैं मैं किन बंदरों की बात कर रहा हूं। अभी कुछ दिनों पहले रामचरितमानस हाथ में आ गया, उसको फाड़ के फेंक दिया। बताइए, डार्विन, चार्ल्स डार्विन को जानते हैं आप, नाम सुना है आपने, पढ़े लिखे लोग हैं यहां। चार्ल्स डार्विन ने कहा कि हजारों साल का क्रमिक विकास, इवोल्यूशन लगा है कि हम बंदर से इंसान बने हैं। हमारे मौर्य जी कहते हैं कि हम 2 मिनट में फिर बंदर बन सकते हैं। रामचरितमानस दे दो, फाड़ के दिखा देंगे, बंदरपना अपना सिद्ध कर देंगे। अरे भैया, मानस पढ़ने की, सीखने की चीज है, फाड़ने की चीज नहीं है। लेकिन देखिए, जो लोग यहां बैठे हुए हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये कोई नया कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये सैकड़ों वर्षों से होता रहा है। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय फूंक दिया था। हमारे ग्रंथों से इतना घबराए हुए थे लोग। नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय धू 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 करके महीनों तक जलता रहा। लेकिन हुआ क्या नालंदा विश्वविद्यालय फूंक देने से सनातन जल गया? नहीं। और क्या रामचरितमानस फाड़ देने से हमारे तपस्वी राजा भगवान श्री राम के पीतांबर का एक कोना फट सकता है? नहीं। सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है। वो वक्त कुछ अलग था, ये वक्त कुछ अलग है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये लोग, 2 तरह के लोग हैं आपको यहां मिलेंगे। एक बख्तियार खिलजी की औलादें जो धर्म ग्रंथों को फूंकते रहेंगे, फाड़ते रहेंगे। दूसरी तरफ आप बाबा तुलसी की संतानें, हम रामचरितमानस रचते रहेंगे, रामचरितमानस बांचते रहेंगे। देखते हैं जीत किसकी होती है, देखते हैं विजय किसकी होती है। हम कमजोर थोड़ी हैं किसी से। अच्छा देखिए, बात किसी और दिशा में निकल गई। आज मैंने सुबह सुबह अपने सोशल मीडिया पे प्रॉमिस किया था आपसे कि आज मैं राजनीति की नहीं, रामनीति की बातें करूंगा। जब पूरी दुनिया राजनीति पे चर्चाएं कर रही है, तो क्यों ना मैं और आप आज यहां इकट्ठा हुए हैं तो हम रामनीति पे बात करें। राम की वही नीति जिस पे चलकर 7,500 वर्ष पहले मनुष्य योनि में जन्म लिए हुए भगवान श्री राम नारायण बन गए, मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए। ऐसा नहीं है कि वो पन्ने हमारे सामने आज नहीं खुले हुए हैं। मैं देख रहा हूं यूपी तक का ये उत्सव चल रहा है पिछले 2 दिनों से। एक से एक लोग आ रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। मैं 1-2 व्यक्तिगत बातें आपसे करके जाऊंगा जो मैंने राम से सीख के अपने जीवन में उतारा और मुझे उसका बड़ा फायदा हुआ। सबसे बड़ी चीज अगर मैं पूछूं आपसे, यहां बड़े नौजवान मेरे भाई बहन बैठे हुए हैं, क्या आप में से कोई ऐसा है, ध्यान से बताइएगा, मुझे सोच के बताइएगा, क्या आप में से कोई ऐसा है जो सफल नहीं होना चाहता? अगर कोई है तो हाथ उठा दे। एक भी हाथ नहीं उठ रहा भैया, एक तो उठा दो। सब सफल होना चाहते हो? वो देखो उन्होंने हाथ उठा दिया। इनको तो कैवल्य प्राप्त हो गया है। समाधि ले लो जाके अगर सफल नहीं होना चाहते। नहीं, सब सफल होना चाहते हैं। और मैं गौरीगंज अमेठी से उठा हुआ एक लड़का, अगर जीवन में थोड़ा बहुत सफल हो पाया, बहुत मामूली तौर पे, तो क्यों हो पाया वो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। क्योंकि मेरे साथ हमेशा भगवान राम रहे हैं। और कैसे रहे हैं?
भगवान श्री राम का जन्म सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है। अगले 2 मिनट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने भगवान श्री राम के जन्म से सीख लिया तो शायद आपके जीवन में असफलता की कोई जगह बचेगी ही नहीं। श्री राम का जन्म कहां हुआ था? यहीं जहां आज आप विराजमान हैं। और कब हुआ था? कौन से मास में? यही जो महीना चल रहा है, ये जो मास चल रहा है चैत्र का, इसी की 9वीं तिथि को भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। मैं आपको 7,500 वर्ष पहले लेके जा रहा हूं। उस दिन क्या माहौल था, क्या दृश्य था। पूरी अयोध्या सजी हुई थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे, हर्ष और उल्लास का इसी नगरी में माहौल था। और क्यों था? क्योंकि बरसों की प्रतीक्षा के बाद आज मां कौशल्या की गोद भरने वाली थी। भविष्यवाणी हो चुकी थी कि पुत्र जन्म लेगा और पुत्र का नाम भी पहले से निश्चित हो चुका था। भगवान श्री परशुराम के नाम पर पुत्र का नाम राम रखा जाएगा। हर तरफ खुशी है। दशरथ जी शुभ सूचना के लिए इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा में बैठे हैं। इतने उल्लास के माहौल में भी कोई एक है जिसके चेहरे पे चिंता की लकीरें हैं, विषाद की रेखाएं हैं, और वो है मां कौशल्या। अब आप सोचिए कि मां कौशल्या क्यों उदास थी। मां कौशल्या अपने प्रसव कक्ष में प्रसव वेदना से कराहती हुई सिर्फ एक गुजारिश कर रही थी, सिर्फ एक प्रार्थना कर रही थी सूर्य से। क्योंकि एक भविष्यवाणी और भी हुई थी, अगर बालक का जन्म दिन के पहले भाग में हुआ तो संसार का सारा यश, वैभव, कीर्ति, संपदा सब कुछ उसके चरणों में होगा। और अगर बालक का जन्म दिन के दूसरे भाग में हुआ तो दुनिया के जितने दुख हैं उसे सहने पड़ेंगे, दुनिया के जितने संघर्ष हैं उसे झेलने पड़ेंगे। राजपुत्र होकर भी वनवासियों की तरह जीना पड़ेगा, गृहस्थ होकर भी सन्यासियों की तरह जीना पड़ेगा। यह भविष्यवाणी हुई थी। मां कौशल्या अपने कक्ष से बाहर सूर्य की ओर देख रही हैं और मन ही मन वो राम जो आने वाले हैं, अभी आए नहीं हैं, उनसे कह रही हैं, हे राम जल्दी आओ, कहीं ऐसा ना हो कि सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर निकल जाए और तुम्हारे भाग्य का लेख बदल जाए। राम आए साथियों, लेकिन जानते हैं कब आए? जब सूर्य ना पूरब में था ना पश्चिम में, आकाश के बीचों बीच चमक रहा था। राम तब आए जब न सुबह थी न शाम, भरी दोपहर में आए। संदेश क्या था? संदेश यह था कि जब मानव योनि में जन्म लेके भगवान श्री राम को भी अथक संघर्षों से गुजरना पड़ा। देखिए आप, राम को सब कुछ मिला, ऐसा कुछ नहीं जिनको नहीं मिला। मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, देवत्व पा लिया इसी जीवन में, सारी सुख संपदा धन सब कुछ मिला उनको, राजपाट क्या नहीं मिला। लेकिन कितने संघर्षों से गुजरने के बाद तो मेरे और आपके लिए राम का जन्म एक संदेश था कि अगर कठिनाइयों से जूझने का दम है, अगर अंगारों पे चलने का दम है, तो जो सफलता मिल जाए वो कम है। कहानियों के तौर पे हम सुनते हैं, ये सब कहानियां हैं, हमने रामचरितमानस पढ़ी है, हम सब ने पढ़ी है, लेकिन अगर उनकी बारीकियां ना समझ पाए हम, अगर हम सिर्फ ये समझ ले कि हाँ ठीक है, हमारे महंत जी ने हमें कथा सुना दी, हम सुन के घर चले गए, कुछ तो और उसका सार होगा, कुछ तो और उसके अंदर गूढ़ रहस्य होंगे। वो रहस्य अगर हम समझ पाए तो भगवान श्री राम का जन्म एक इतना बड़ा संदेश था कि अगर आप सपने देखते हैं, अगर आप स्वप्न दृष्टा हैं, तो आपकी जन्म पत्री पर आपके जन्म का समय कुछ भी लिखा हो, लेकिन सच यह है कि श्री राम की तरह आपका जन्म भी दोपहर में हुआ है। लेसन आपके लिए यह है, पाठ आपके लिए यह है कि न हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। आपको संघर्ष करना पड़ेगा। मुझसे लोग हमेशा पूछते रहे, आज भी। मैं अभी जब यहां आया, इतने बड़े उत्सव में, यूपी तक के हमारे दोस्त हैं, मेरे बड़े भाई हैं संजीव पालीवाल जी, बहुत सारे लोगों को मेरे पास लेके आते हैं, नौजवान हैं, मुझसे पूछते हैं कि भैया एक बात बताइए, आप भी तो यहीं से गए थे, इसी गौरीगंज, इसी अमेठी से आप गए थे, वहां कैसे, अब उनकी भाषा कुछ और है, आपकी कैसे लह गई? ये अब अवधि है, उसका रस है अपना, लह नहीं गई। मैंने अपने आप को यह बता रखा था कि अगर भगवान श्री राम ने संघर्ष किया तो मेरी क्या बेसात है, मुझे भी करना पड़ेगा। मैं घबराया नहीं। 1.5 साल फुटपाथों पे सोता रहा, अंधेरी महाकाली केव्स रोड, 1.5 साल। दीपक मेरे दोस्त यहां बैठे हुए हैं, एक एक मिनट, एक एक पल के गवाह हैं। पता नहीं कितनी शामें और कितने दिन भूख से कराहते हुए गुजार दिए, दाल और रोटी की महक भूल गया था मैं, लेकिन एक विश्वास था कि अगर इस सब से गुजर गया तो जो राम को मिला था वो मुझे भी मिलेगा। और साथियों, मैं जिस
जमाने में, जिस समय में मैं मुंबई गया था, 1999 की बात कर रहा हूं। 1999 मुंबई भारतवर्ष में नहीं हुआ करता था, इंडिया में था। फर्क समझ रहे हैं आप? भारत और इंडिया का फर्क समझ रहे हैं ना? अरे पूरा अंग्रेजी का माहौल था। बाद में दुनिया बड़ी बदल गई। जब मैं गया तो पूरा यो ब्रो वाला माहौल था, एमटीवी, चैनल बी, ऐसा माहौल बना हुआ था। और मैं वहां जाके क्या, मैं जिसके पास काम मांगने जा रहा हूं, बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री के आकाओं से, तो मैं कह रहा हूं कि देखो भैया, मैं आपको सुमित्रा नंदन पंत सुनाता हूं, मैं जयशंकर प्रसाद सुनाता हूं, मैं राम की शक्ति पूजा सुना देता हूं, और मुझे देख के लोग हंसते, बोले ब्रो वेयर हैव यू कम फ्रॉम, आर यू जोकिंग, आर यू किडिंग? इस तरह के मेरी तरफ रिएक्शन आते। क्विंटिन टोरेंटिनो से कम कोई बात करने वाला नहीं था, अल पचीनो से कम कोई बात करने वाला नहीं था। और हम कौन? हम मनमोहन देसाई की फिल्में देख के गए थे, हमें तो कोई खड़ा ही नहीं करता। लेकिन हां, उस दिन भी मुझे श्री राम के जीवन से एक कथा याद आई। वो कथा मैं आपके साथ बांटता हूं, क्योंकि यहीं से आपको यह पता चलेगा कि जीवन के हर कदम पे कैसे राम आपका हाथ थामने के लिए तैयार खड़े हैं। आप एक अवसर दें, एक मौका दें उनको। तकरीबन 7,500 वर्ष पहले रामेश्वरम में लौट जाइए आप, समुद्र सेतु बनने वाला है। बड़े बड़े भालू, बानर, रीछ अपने कंधे पर चट्टाने ला रहे हैं, समुद्र को पाट रहे हैं, और भगवान श्री राम एक शिला पर बैठे हुए ये सब देख रहे हैं। तभी भगवान की नजर जाती है कि समुद्र के किनारे एक गिलहरी है। वो रेत पर लौटती है, अपने बदन पर रेत मलती है और जाके समुद्र में झाड़ देती है। भगवान श्री राम बहुत देर तक ये तमाशा देखते रहे, कर क्या रही है। फिर पहुंचे उस गिलहरी के पास, बड़े प्यार से उसको अपनी गोद में उठाया और पूछा, तुम क्या कर रही हो? 7,500 वर्ष पहले उस गिलहरी ने जो उत्तर दिया, वो आज आप सबको सुनना चाहिए। मैंने सुना। उस गिलहरी ने कहा कि मैं बहुत निर्बल जीव हूं, बहुत साधारण प्राणी हूं, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है कि मैं चट्टाने अपने कंधों पर उठा सकूं, लेकिन प्रभु, अगर अन्याय के विरुद्ध न्याय युद्ध लड़ने जा रहा है, तो मैं अपने हिस्से की रेत तो समुद्र में डाल ही सकती हूं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो मैंने भी यह निश्चय किया, मैं समझ गया कि देखिए, यह बात बिल्कुल सही है कि मैं ये जो अंग्रेजी बोलने वाले क्विंटिन टोरेंटिनो का नाम लेने वाले बात बात पे आका हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, मैं इनसे टकरा तो नहीं सकता, लड़ तो नहीं सकता, लेकिन इसमें अपनी मातृभाषा की रेत इस समुद्र में थोड़ी सी तो डाल ही सकता हूं। तो मैंने बस इतना ही किया जो अवध की मिट्टी ने सिखाया था, जो यहां से सीख के गया था, वो थोड़ा थोड़ा, थोड़ी थोड़ी वो रेत में समुद्र में डालता रहा। और उसके बाद जो हुआ वो आपको पता ही है, वीर भोग्या वसुंधरा ने नहीं सुना है? ये आपने सूक्ति तो सुनी होगी कि ये धरती जो है, इसका भोग, दुनिया के सारे सुखों का भोग वीर ही करते हैं, कायर को कोई सुख नहीं मिलता। आपका चॉइस है, आपका ऑप्शन है, आपको श्री राम की तरह वीरता से जीना है या कायरता से जीना है, ये आप तय कर लीजिए। हां, लेकिन एक चीज है, मैं भी एक चीज मैंने नोटिस की कि जब जय श्री राम के नारे आप लगा रहे थे अभी, आपकी आवाज में कोई कंपन नहीं था, कोई हिचक नहीं थी, कोई घबराहट नहीं थी। यहीं इसी प्रदेश में जब मैं बड़ा हो रहा था, जब दीपक, हम लोग हाई स्कूल में थे, शायद हाई स्कूल या इंटर की बात मैं कर रहा हूं, उस वक्त इसी प्रदेश में जय श्री राम कह देना अपराध की श्रेणी में आता था कि अरे जय श्री राम बोल रहा है। अगर आपके मुंह से राम राम निकल गया, आप ग्रीटिंग तो करते हैं ना, एक दूसरे को मिलते हैं, बड़े को राम राम कहते हैं, राम राम कहने के बाद अपने अगल बगल झांकते थे कहीं किसी ने सुन न लिया हो। अपराध की श्रेणी में राम नाम लेना आ गया था, राम नाम पर आपत्ति हो गई थी। वैसे एक बात मैं फिर बताऊं कि हॉकी के बाद अगर इस देश का कोई राष्ट्रीय खेल है दूसरा, तो वो आपत्ति खेलना ही है। हम आपत्ति खेलने में बहुत तेज हैं। अभी देखिए, थोड़े दिनों पहले वो नया वाला संसद भवन बना, नए वाले संसद भवन के ऊपर वो जो शेर की जो प्रतिमा थी वो लगाई गई, उस पे लोगों को आपत्ति हो गई कि अरे शेर दहाड़ क्यों रहा है, शेर असर्टिव क्यों है, शेर गुस्से में क्यों है, शेर क्यों, अरे शेर है वो यार। शेर के दहाड़ने पे आपत्ति, गली गली में कुत्ते भौंक रहे हैं, उन पे किसी को आपत्ति नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन शेर दहाड़ दिया, इस पे आपत्ति हो गई। देखिए ये चल रहा है। और ऐसे भी लोग हैं जो तब से लेकर आज तक, अभी भी दुनिया बदल गई, ये पराजित हो गए, पददलित हो गए, लेकिन आज भी मान जी, ये आज भी सबूत मांगते हैं राम के होने का। व्हाट इज द प्रूफ राम एग्जिस्टेड? ये जो बुद्धिजीवियों का कथन है ना, मैं इसको सुन सुन के इतना थक चुका हूं, इतना हार चुका हूं। हमें
राम का होना सिद्ध करना पड़ेगा। इस देश में किसी ने बाबर के होने का सबूत नहीं मांगा, हमसे राम के होने का सबूत मांगा जाता है। और भाइयों साथियों, आप ये सोचिए कि हद कहां हो जाती है। हद वहां हो जाती है जब श्री राम जन्मभूमि का केस अदालत में चल रहा होता है और वहां जज साहब कॉफी पीते हुए, ब्लैक कॉफी पीते हुए कहते हैं कि व्हाट इज द प्रूफ राम एग्जिस्टेड। अदालत में राम, जय श्री राम के नारे मत लगाओ, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, इसके नारे मत लगाओ, क्योंकि ये अब तक सिद्ध नहीं हुआ है कि राम हुए थे। आदरणीय जज साहब, मैं बड़ी विनम्रता से, अब तो खैर बहुत टाइम गुजर गया, आपकी भी जबान बंद हो गई, लेकिन मैं उस वक्त होता तो पूछता आपसे कि ये जो आप साल में एक दिन पेड लीव लेते हैं, मनाते हैं छुट्टी, घर बैठ के जज साहिबा जो पत्नी है आपकी उनके साथ मूंगफली पुटकते हैं, छुट्टी रामनवमी की जब आप ले रहे होते हैं, क्या उस वक्त आपको नहीं पता था कि राम हुए थे कि नहीं हुए थे? हमारे प्रधानमंत्री जी ने इन्हीं लोगों के लिए कहा है, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मतलब हद है। आप रामनवमी की छुट्टी मनाएंगे और आप राम पे सवाल उठाएंगे कि राम हुए थे कि नहीं हुए थे। इतना दोगलापन। एक चीज और भी पूछते हैं, बातें और भी हैं। हाँ ठीक है, ये ऐसा थोड़ी होता है कि कोई समुद्र पे पुल बना दे। समुद्र पे पुल, राम सेतु, इस पे तो इतने प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन जब नासा ने वो फोटो खींच के दे दी सैटेलाइट से, एडम्स ब्रिज, चलो उन्होंने नाम दूसरा दे दिया, उनकी मर्जी, एडम्स ब्रिज कह लो, है तो राम सेतु ही, हम जानते हैं। तो जब फोटो खींच के दे दी, तब आज आप देखिए, तब की बात जाने दीजिए, बड़े बड़े विद्वान, यहां बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे जो विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं लोग, एक से एक भूगर्भ शास्त्री, एक से एक आर्किटेक्ट आप बुला लीजिए, उनसे कहिए कि आज आपको एक पुल बनाना है भाई साहब, जो श्रीलंका को और भारत को जोड़े। आज की बात कर रहा हूं मैं, भूल जाइए राम इतिहास थे, राम मिथक थे, सब भूल जाइए। आज अगर किसी को बोलिए कि एक पुल बनाना है श्रीलंका से लेके रामेश्वरम तक या रामेश्वरम से श्रीलंका तक, जगह कौन सी उपयुक्त है, विश्वास मानिए आज भी दुनिया का बड़े से बड़ा भूगर्भ शास्त्री एग्जैक्टली उसी जगह को उपयुक्त स्थान कहेगा जो बाबा वाल्मीकि ने रामायण में लिख दी थी कि यहीं बनना चाहिए। और क्यों कहेगा ये भी जान लीजिए, इसलिए कहेगा क्योंकि पुल बनाने के लिए दो बेसिक शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी जो दूरी है वो ढूंढनी पड़ेगी ताकि पुल छोटा बन पाए। जितना छोटा बनेगा उतना मजबूत रहेगा। जहां महर्षि वाल्मीकि ने बताया है कि पुल की आधारशिला यहां रखी गई रामेश्वरम में, यहां से शुरू हुआ और श्रीलंका में वहां पहुंचा। ज्योग्राफिकली आप देखें, मैप पे, नक्शे पे देखें, सिर्फ 32 किलोमीटर की समुद्री दूरी है भारत और श्रीलंका के बीच, सिर्फ 32 किलोमीटर। आज भी अगर आप खड़े हो जाएं इस तरफ रामेश्वरम की तरफ और मौसम साफ हो तो आपको श्रीलंका में जलती हुई लाइट्स दिख जाती, इतना करीब है। दूसरी बात, कोई भी समुद्र शास्त्री आपको बोलेगा या आर्किटेक्ट बोलेगा कि पुल बनाने की दूसरी सबसे बड़ी कंडीशन यह है कि एक ऐसी जगह पे बनाया जाए जहां दो करंट्स का इंटरसेक्शन होता हो, जहां दो लहरें एक दूसरे को काटती हो, ताकि समुद्र की रेत कट के बह न जाए और समुद्र पे पुल मजबूती से खड़ा रहे। जिस जगह पे वाल्मीकि जी ने बताया है समुद्र पे, जिस एग्जैक्टली वो स्पॉट जहां आधारशिला रखी गई थी राम सेतु की, ये वही जगह है जहां अरब सागर और बंगाल की खाड़ी एक दूसरे को काटते हैं, एग्जैक्टली वही जगह। तो मैं तर्क और तथ्य के आधार पर बात कर रहा हूं। देखिए, इस देश का दुर्भाग्य रहा कि हमने कसाब जैसे कसाई देखे, लेकिन इस देश का सौभाग्य भी रहा कि हमने डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुल कलाम जैसे देव पुरुष भी देखे, जिन्होंने तारामंडल सॉफ्टवेयर पर सिद्ध कर दिया। तारामंडल, हाँ बेटा आ जाओ, तुम भी बोलो मेरे साथ, अकेला कितना बोलूंगा। प्रोफेसर अब्दुल कलाम ने, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने तारामंडल सॉफ्टवेयर बना के यह सिद्ध कर दिया कि भैया रामायण अच्छी है, रामायण सच्ची है। यह सब हुआ है इस देश में। तो यह सवाल आप उठाएं कि भैया राम सेतु था कि नहीं था, इससे अच्छा एक बात जान ले भाई, राम सेतु है। राम ना होता तो न मैं होता न तू होता, राम से तू है। बोलिए मेरे साथ, जय श्री राम, जय जय श्री राम। लेकिन ड्रामा चाहिए सबको, हर किसी को ड्रामा चाहिए। तो एक ड्रामा ये नया शुरू हो गया, अभी थोड़े दिनों पहले मैं देख रहा हूं कि अरे भगवान श्री राम जो है ना, वो वंचित समाज के विरोधी थे।
वो स्त्री विरोधी थे। ये सुन रहे हैं आजकल आप? वंचित समाज के विरोधी। मैं दलित शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता क्योंकि दलन किसी का कभी हुआ ही नहीं। वंचित समाज है, दलित नहीं है। ये जो बात आई नई, ये तो इतनी हास्यास्पद थी और मैं सोचता रह गया कि बच्चे बच्चे को पता है कि जो शबरी के जूठे बेर खाता है, जो अहिल्या का तरन तारण करता है, शिला बनी हुई अहिल्या का, जो जटायु का अंतिम संस्कार अपने पिता की तरह करता है, जो निषाद राज को अपने दरबार में उच्च स्थान देता है, मित्र कहता है, जो केवट के आगे हाथ जोड़ता है, वो वंचित विरोधी हो सकता है? क्या जितनी बातें मैंने आपसे बताई हैं ये रामायण में घटी नहीं है? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि वो स्त्री विरोधी हो, वो नारी विरोधी हो, वो वंचित समाज का विरोधी हो? अब देखिए, एक बात ये मत कहिएगा, क्योंकि यहां बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे लेकिन शांबूक वध के लिए आप क्या बोलेंगे? शांबूक वध किया था, सीता का परित्याग किया था। यही थोड़ी दूर पे, मेरे ख्याल से चित्रकूट कितनी दूर पे है यहां से? कितने घंटे? 4 घंटे। तो 4-5 घंटे मुश्किल से आप अगर चित्रकूट चले जाएं तो वहां श्री रामभद्राचार्य जी हैं, बहुत बड़े ज्ञानी, हम सब जानते हैं, हम सब उनके ज्ञान को प्रणाम करते हैं। वो आपको शास्त्रों के आधार पर समझा देंगे कि उत्तर रामायण प्रक्षिप्त है। उत्तर रामायण में जो कुछ लिखा हुआ है, वो चाहे शांबूक वध हो, वो चाहे भगवान श्री राम का मैरेयक मधु का पान करना हो, वारांगनाओं का नृत्य देखना हो, या फिर सीता का परित्याग हो, ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं था। उत्तर रामायण कभी घटी ही नहीं। एजेंडा था भाई। हमारे धर्म पे, सनातन पे ये प्रहार कोई आज से थोड़ी हो रहे हैं, सदियों से होते चले आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है।